चीन का विस्तारवादी विजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन गया है। यूं कहें कि चीन ग्लोबल विलन बन गया है। ऐसे में उससे निपटने के लिए भी सशस्त्र पूजा हुई, लेकिन ये सशस्त्र पूजा समुद्र में हुई और 4 दिन तक चली, जिसका नाम है ऑपरेशन मालाबार। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया, जिसका गवाह बने टीवी9 भारतवर्ष के साहसी संवाददाता सुमित चौधरी, जो परमाणु शक्ति से लैस जंगी जहाज पर पहुंचे। देखिए पहली बार टीवी पर ऑपरेशन मालाबार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में समंदर का सीना चीरकर आगे बढ़ते जंगी बेड़े और उनसे परवाज भरते फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश। ये तस्वीरें चुनौती है चीन को। ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मालाबार एक्सरसाइज की, जो विस्तारवाद वायरस से संक्रमित चीन को चित करने की भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त समुद्र शक्ति का प्रदर्शन है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नजर आएंगे, चाहे वो F-18 हो या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट हो। मालाबार एक्सरसाइज में सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा जल योद्धा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन भी शामिल हुआ। न्यूक्लियर पावर से लैस इस वॉरशिप पर पहली बार देश का कोई टीवी चैनल पहुंचा और जंगी तैयारियों को देखा। टीवी9 भारतवर्ष के साहसी रिपोर्टर सुमित चौधरी विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां से वो वर्टिकल टेक ऑफ, लैंडिंग के साथ साथ शॉर्ट टेक ऑफ कर सकने वाले दुनिया के इकलौते V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर में सवार हुए। करीब 1 घंटे के सफर के बाद भारतीय नौसैनिकों और बेड़े के साथ एक्सरसाइज कर रहे USS कार्ल विंसन पर पहुंचे। सबसे पहले हमें ब्रीफिंग रूम ले जाया गया। USS कार्ल विंसन की खूबियों, ताकत और काम करने के तरीकों के बारे में बताया गया। उसके बाद हमें ठीक वैसे ही तैयार किया गया जैसे इस वॉरशिप पर नौसैनिक तैयार रहते हैं। हमने फ्लाइंग कोट पहना हुआ है, हमें गियरअप कर दिया गया है, हमें कान में ईयरबड्स लगा दिए गए ताकि बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बहुत छोटा एरिया होता है, मैं आपको बता रहा था, और कई फाइटर एयरक्राफ्ट उतरेंगे। तो अभी हम यहाँ से इन्हीं लोगों के साथ इन जो आप कहते हैं फ्लोर मैनेज करते हैं, इनके साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मैं अभी आगे की तरफ यहाँ से फ्लाइंग डेक की तरफ हम जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे फ्लाइंग ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट कैरियर पे किए जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी इस वॉरशिप के डेक पर पहुंच गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट कैसे उड़ान भरते हैं, सब कुछ कैमरे में कैद किया। डेक पर बहुत जगह कम होती है, तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स में भेज दिया जाता है, इनको लगातार वहाँ पे भेज दिया जाता है। और अभी देर में यहाँ पर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ऐसे सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। जैसे आप ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। एक के बाद एक फाइटर जेट्स लैंड कर रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। USS कार्ल विंसन मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। निमित्ज क्लास का ये वॉरशिप न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसका वजन करीब 1 लाख टन, फ्लाइट डेक एरिया 4.5 एकड़ और स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इस पर दुनिया की सबसे घातक 90 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का डेरा है। मैं इस समय हैंगर में हूँ। हैंगर वो जगह है जहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है, ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18, यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। और थोड़ा सा अगर मैं आपको उस तरफ लेकर चलूं या दिखाऊं तो वहां पर है इनके अर्ली वार्निंग एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट, यानी जो लगातार रेडार्स का काम करते हैं।
अभी इंपॉर्टेंट यह है कि आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सिर्फ दुश्मन पर बारूद बरसाने के लिए फाइटर जेट्स ही नहीं है, बल्कि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट E-2D हॉकीज भी है। ये है 2D हॉकाई, यानी ये वो अर्ली वार्निंग रेडार आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट है जो लगातार इस एयरक्राफ्ट को बचाए रखता है। आप सोच रहे होंगे कैसे, दरअसल ये वो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम है जो हवा में रहकर दुश्मनों के बारे में, दुश्मनों के अटैक के बारे में लगातार बताता रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप देखेंगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और 25,000 फीट ऊंचाई से ही ये लगातार कई टारगेट को देख सकता है, उनको डिस्प्लाइज भी कर सकता है और यही लगातार बताता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो एयरक्राफ्ट खड़े होंगे फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको ये आगाह करता है सिग्नल के थ्रू कि किसको कहां से उड़ान भरनी है ताकि वो अपने बड़े मिशन पे निकल सके। अपनी ताकत के बल पर अमेरिका का एक वॉरशिप समंदर से आसमान तक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे भेदने और भिड़ने की ताकत दुनिया के किसी भी देश की नौसेना में नहीं है। MK-57 MOD-3 सी स्पैरो एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम है। इस पर फ्रेम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल भी तैनात है। फालक्स क्लोज इस वेपन सिस्टम से भी लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 6000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। ये सब हर वक्त किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि पूरे ऑपरेशन को कैसे और कहां से कंट्रोल किया जाता है। मैं इस समय ब्रिज में खड़ा हूं। ब्रिज वो जगह होती है जिसको नर्व सिस्टम भी कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर आप देखें वो इसलिए क्योंकि एक ATC के तौर पर काम करता है। अभी अगर आप सामने देख रहे हो तो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं। डेक है, डेक को लगातार मॉनिटर यानी लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ यहीं से मॉनिटर किया जाता है। आप इसको आसान शब्दों में ATC भी कह सकते हैं। USS कार्ल विंसन इस वक्त भले ही जंग रिहर्सल कर रहा हो, लेकिन इससे पहले जंग के कई मोर्चों पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुका है। ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन सदर्न वॉच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे मिशन को अंजाम दे चुका है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ओसामा बिन लादेन के शव को समुद्र में दफनाया गया था। USS कार्ल विंसन के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन नेवी के बेड़े और जवानों ने युद्धाभ्यास किया। 4 दिन तक चली मालाबार 2021 एक्सरसाइज का मकसद चीन को उसकी हड़प नीति के खिलाफ चेताना था, उस पर लगाम लगाने की तैयारी थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।